आइए, आज एक ऐसी दुनिया का सफर करते हैं जो इतनी छोटी है कि नजर भी नहीं आती, लेकिन इतनी पेचीदा है कि एक पूरी फैक्ट्री की तरह काम करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसानी खुलिये की। चलें, इस छोटी सी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री का एक टूर लेते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा जिस्म ये आखिर बना किस चीज से है? मतलब हाँ, हड्डियां हैं, पट्ठे हैं, खून है, लेकिन इन सब की जड़ में, इन सब की बुनियाद में क्या चीज है? इसी सवाल का जवाब आज हम तलाश करेंगे। तो फैक्ट्री का टूर शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसका आप कह लें ब्लूप्रिंट क्या है। वो बुनियादी चीज़ क्या है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और वो बुनियादी इकाई है खुलिया यानी सेल। ये हमारे जिस्म का बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि खुलिया ही हमारे जिस्म का ढांचा बनाता है और खुलिया ही इसे चलाता भी है। बिल्कुल, ये एक ही वक्त में ईंट भी है और मजदूर भी। अच्छा, अब ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक खलिया बना किस चीज से है। जरा देखें, इसका 65 से 80% हिस्सा सिर्फ पानी है। जी हाँ, पानी है ना। हैरत की बात, यही पानी असल में वो स्टेज है जहां जिंदगी के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बाकी हिस्से में फिर प्रोटीन्स, लिपिड्स और दूसरे जरूरी अज्जा आ जाते हैं। चलें, तो अब बुनियादी बातें समझ में आ गई हैं। अब वक्त है फैक्ट्री का नक्शा देखने का और अपना टूर शुरू करने का। सबसे पहले चलते हैं फैक्ट्री की बैरूनी दीवारों की तरफ। हर खलिए के बाहर एक हिफाजती दीवार होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बिल्कुल ऐसे समझें जैसे ये फैक्ट्री की बैरूनी दीवारें हैं। लेकिन ये कोई आम दीवारें नहीं, इनमें बहुत स्मार्ट सिक्योरिटी गेट्स लगे हैं। यही गेट्स कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज़ अंदर आएगी और क्या बाहर जाएगी। और इन दीवारों की मोटाई का अंदाज़ा है? सिर्फ 8 से 10 नैनोमीटर। ये इतना इतना बारीक है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। लेकिन यही नाकाबिले यकीन हद तक पतली दीवार अपने अंदर एक पूरी दुनिया को महफूज रखती है। तो ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये फैक्ट्री की अंदरूनी मशीनरी को बचाती है, ज़रूरी आइटम्स यानी एंजाइम्स के लिए रास्ते बनाती है और इंसुलिन जैसे अहम हार्मोन्स के लिए एक डॉकिंग स्टेशन का काम भी करती है। मतलब ये एक बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट बाउंड्री है। अच्छा, इन स्मार्ट दीवारों से जब हम अंदर आते हैं तो हम पहुंचते हैं फैक्ट्री के मेन फ्लोर पर। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा मादा है जिसमें सारी की सारी मशीनरी, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, तैर रही होती है। और यहीं पर सारा असल काम होता है। चले, अब फैक्ट्री के उस हिस्से में चलते हैं जहां असल प्रोडक्शन होती है, मतलब प्रोडक्शन और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। तो ये जो हम बार बार फैक्ट्री की मिसाल दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। खुलिये को एक छोटी फैक्ट्री के तौर पर समझा जा सकता है। ये मिसाल उसके पेचीदा निज़ाम को समझने में बहुत मदद करती है। फैक्ट्री फ्लोर पर आपको ट्यूब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ मिलेगा। इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या आसान लफ्ज़ों में ईआर। इसको समझ लें कि ये फैक्ट्री की मेन असेंबली लाइन है जहां जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें बनती हैं। अब इस असेंबली लाइन के भी दो हिस्से हैं। एक है रफ ईआर। इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर छोटे छोटे दाने होते हैं और यहाँ बनते हैं प्रोटीन्स, हमारे जिस्म के असली वर्कर्स। दूसरा हिस्सा है स्मूथ ईआर। यहाँ लिपिड्स यानी चिकनाई बनती है और साथ ही ये फैक्ट्री का डिटॉक्स डिपार्टमेंट भी है जो जहरीले मादों को साफ करता है। अच्छा, वो जो मैंने रफ ईआर पर दानों का जिक्र किया था ना, वो असल में राइबोसोम्स हैं। ये हैं वो असली मशीनें जो असेंबली लाइन पर लगी हुई हैं। ये कंट्रोल सेंटर से आने वाले मैसेज को पढ़ती हैं और उसके मुताबिक प्रोटीन बनाती हैं। अगर ये मशीनें रुक गईं तो समझे फैक्ट्री की प्रोडक्शन ही बंद हो गई। तो जब प्रोटीन्स और लिपिड्स बन जाते हैं तो वो सीधा जाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में। ये है फैक्ट्री का पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट। यहाँ इन प्रोडक्ट्स की फाइनल चेकिंग होती है, इनको ठीक से पैक किया जाता है, इन पर एड्रेस लेबल लगाया जाता है और फिर उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो जगह खुलिये के अंदर हो या बाहर। अच्छा, कोई भी फैक्ट्री बिजली के बगैर तो चल नहीं सकती और ना ही किसी बॉस के बगैर। तो अब चलते हैं खुलिये के पावर हाउस और उसके कंट्रोल सेंटर की तरफ। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम तो सबने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये नाम बिल्कुल सही है। फैक्ट्री में होने वाले हर छोटे बड़े काम के लिए सारी की सारी एनर्जी यहीं से आती है।
माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी एक खास मॉलिक्यूल की शक्ल में बनाता है जिसे एटीपी कहते हैं। इस एटीपी को आप खलिए की एनर्जी करेंसी समझ लें। हर काम के लिए इसी करेंसी से अदायगी होती है। और जरा अंदाजा लगाएं, एक एक्टिव खलिया हर सेकंड में तकरीबन 1 करोड़ एटीपी मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल कर जाता है। और अब फैक्ट्री का सबसे अहम कमरा, न्यूक्लियस। ये है फैक्ट्री का कंट्रोल सेंटर, ये कह लें सीईओ का दफ्तर। सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स यानी हमारा डीएनए यहीं एक महफूज तिजोरी में रखे होते हैं। यही न्यूक्लियस खलिए की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, फैक्ट्री कब 2 हिस्सों में तकसीम होगी, और यही हमारी सारी जीनियाती मालूमात को अगली नस्ल में मुंतकिल करता है। अगर इस कंट्रोल सेंटर से गलत हिदायत चली जाएं, तो पूरी फैक्ट्री का निज़ाम बिगड़ सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये टूर ख़त्म होता है। हमने देखा कि खुलिया सिर्फ चंद चीज़ों का मजमुआ नहीं, बल्कि अपने आप में एक छोटा सा मुकम्मल तौर पर काम करता हुआ जहान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर हिस्सा, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़े मकसद के लिए काम करते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं, हमारे जिस्म में ऐसी खरबों फैक्ट्रियां हर लम्हा एक साथ काम कर रही हैं।